उत्तराखंड में आपने अनेक प्रकार के मकान देखे होंगे और उन पर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ, अलग अलग डिज़ाइन देखे होंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत हमारे चैनल एजे प्रोडक्शन बैजरू में। और आज जो हम आए हैं सैणगांव में, तो सैणगांव बैजरू और लाची गांव के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे को एक बहुत पुराना मकान देखने को मिला और कहा जाता है कि ये जो मकान है ये 3 दशक यानी कि 300 साल पुराना मकान है। और आज भी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, लग नहीं रहा कि ये 300 साल पुराना मकान होगा। यहाँ पर ये भी कहा जाता है दोस्तों, जो यहाँ पर पुराने समय में जो यहाँ पर थे तो अंग्रेज़ों के समय में पटवारी थी। इस मकान के अंदर एक गुप्त तहखाना हुआ करता था, जहाँ पर जो कैदी होते थे अंग्रेज़ों के समय पर, उन कैदियों को यहाँ पर लाया जाता था और अगले दिन उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। तो दोस्तों आज हम इसी मकान पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस मकान को करीब से देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो ये बनी हुई है, ये बनी हुई है तून की लकड़ी से। और दोस्तों हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर कुछ आकृति हमें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर आकृति है और इतनी विशाल दरवाजे बनाना हो सकता है आज के टाइम पे नामुमकिन है। और देखिए दोस्तों इस पे कुछ आकृति ऊपर से देखिए, ये देखिए ऊपर आकृति, इसको देखिए आप आकृति कुछ मतलब कहा जाता है कि ये आकृति है, ये आकृति आपको बद्रीनाथ में देखने को मिलेगी। जो ये कला है, ये कला बद्रीनाथ से यहाँ पर लाई गई। और जो यहाँ पर कह सकते हैं हम, जो पुराने समय पर जो ठोकदार हुआ करते थे तो उनके जो मकान होते थे, उनके मकान पर ये तिबरी देखने को मिलती थी। इसे देखने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जो ये तिबरी बनी हुई है, ये पुराने समय में जो ने अभी कहा कि ठोकदार मतलब उस समय सबसे अमीर हुआ करते थे। जो ये डिज़ाइन, तो इसको भी बनाने में काफ़ी समय लगा होगा। और जो पूरा घर की जो पूरी इस मकान की जो मजबूती है, इसी पर लगभग हम कह सकते हैं इसी पर टिकी हुई है। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये आकृति बनाई हुई है। अंदर से देखने को आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ये मकान। और देखते हैं अंदर जो के समय की पुरानी हवेली। यहाँ पर हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए यहाँ है और शायद हो सकता है जो इससे पहले वाली पीढ़ी हो रही होगी तो उन्होंने ये शायद हो सकता है ये बंद कर दिया रहा होगा ये दीवार। तो फिलहाल हमें देखने को ये देखिए ये वाली, तो ये भी बंद हो चुकी है। देखते हो सकता है यहाँ से ये गुप्त द्वार थे और जो 30 कमरे हो सकते हैं ये अंडरग्राउंड है। तो फिलहाल हमें अभी वो कमरे देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ब्लॉक हो चुके हैं। तो अभी इसके सामने वाला जो घर है उसके बारे में बताएंगे। इसी के घर के बगल में भी एक घर है। तो जो इसी घर के जो बगल में दूसरा घर है, इस पर 20 कमरे हैं। तो दोस्तों इस मकान की बात करें हम अगर, तो ये मकान जो है आप इसकी फिनिशिंग देखिए, मतलब कहीं से ये बाहर नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग। और जो कहा जाता है मकान को बनाने के लिए किसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह मांस और गुड़ को पीस करके कह सकते हैं कि इसको भरा गया है। और अगर इस मकान की बात करें तो जो इस पर डिज़ाइन है ये कुछ पुराने समय की है। और अभी तो फिलहाल इस पर ताला लगा हुआ है तो हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते, पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन है कुछ अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है। और कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय गार्ड बैठा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा गार्ड बैठा करते थे। और हम कह सकते हैं कि जो ये कला है, ये कला आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जो इसकी फिनिशिंग है और कह सकते हैं इसके जो पत्थर के ब्लॉक बने हुए हैं, तो आपको ये ऐसे बहुत जो बहुत पुराने मकान होंगे उन्हीं में आपको इस तरह की जो कला है वो देखने को मिलेगी। बालकनी देख रहे हैं, ये बालकनी
सीमेंट से नहीं बल्कि ये भी पत्थरों से बनाई गई है। और जो बालकनी की जो बेस को मजबूत करने के लिए ये दूसरी आकृति वाले पत्थर नींव रखी गई है और इसी पर ये टिका हुआ है। और अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको चिमनी टाइप की आकृति का दिखाई देगा गांव में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये गेट जो बना है इसकी जो बेस है तो की बनी हुई है और आप इसकी लंबाई देखते हैं तो इस पर भी जो आकृति है वो आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और जो कह सकते हैं हम जो ये लकड़ी है जो द्वार है इसकी आकृति कुछ अलग तरीके की है और इसमें काफी और कह सकते हैं कि इतना बड़ा विशाल दरवाजा लाने में कम से कम 2-3 आदमी तो लगे होंगे उस समय के। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये मकान 300 साल पुराना है और इस पर 35 कमरे बने हुए हैं। हालांकि वो 35 कमरे हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि अंदर ब्लॉक हो गया था। तो जब हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय वर्तमान में यहाँ पर 8वीं पीढ़ी रह रही है। और कहा जाता है कि जो पहली पीढ़ी आई थी यहाँ पर 2 भाई आए थे और उन 2 भाइयों ने यहाँ पर इस मकान को बनाकर यहाँ पर सैनगांव का निर्माण किया था। और उन्हीं की पीढ़ी आज जो लगभग लाची, नडिया और सैनगांव में आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि जब ये लोग वापस घर आए तो हम इनसे बात करें और इस हवेली के बारे में पूरी जानकारी लें। और दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय पर यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी और जो महिलाएं हैं वो ऊपर देख रहे हैं आप बालकनी, यहाँ से वो औरतें नीचे मीटिंग अटेंड करती थी क्योंकि नीचे आने की उन्हें परमिशन नहीं थी। उस समय औरतों को इतना अधिकार नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद।